हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। सीमैट एग्ज़ाम अपनी 31 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। 3 अप्रैल को इसका आंसर की आया था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि 10 अप्रैल के पहले पहले ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए, बट शायद ऐसा ना हो क्योंकि लोग जा रहे हैं कोर्ट पे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन है गलत, है ना। तो स्लॉट 1 में 8 से 9 क्वेश्चन गलत है, स्लॉट 2 में 11 से 12 क्वेश्चन गलत है। ठीक है। नाउ क्वेश्चंस गलत है मतलब अभी कोई स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि 13 क्वेश्चन गलत है स्लॉट 2 में, कोई स्टूडेंट बोल रहा था कोई 8 ही क्वेश्चन गलत है स्लॉट 2 में। जितना हमने एनालाइज किया, वंस वी वेंट थ्रू दैट आंसर की, तो वी फाउंड आउट सम 11 to 12 क्वेश्चंस विच वर रॉन्ग एंड विच इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि तुम्हारे 100 क्वेश्चंस के एग्जाम में अगर तुम्हारे एवरेज 10 क्वेश्चन गलत हो रहे, सो इट इज अ बिग थिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। अभी इस केस में होगा क्या? अभी एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए क्या, या फिर उसमें वो क्वेश्चंस कंसिडर नहीं करने चाहिए, या फिर सबको मार्क्स दे देना चाहिए, या फिर कोई री एग्जाम होनी चाहिए? क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। अभी एक सिमिलर केस हुआ था पहले सीईटी 2015 में। आई क्लियरली रिमेंबर दिस केस बिकॉज वी वर इन फर्स्ट ईयर ऑफ आवर एमबीए, है ना। मैं और आदित्य सर, हमारा सीईटी 2014 का था एंड हमारा जस्ट फिर कॉलेज वगैरह शुरू होके 5-6 महीने हुए थे, 7-8 महीने हुए थे एंड सीईटी 2015 का ऐसा सिनेरियो हुआ था कि 15 से 20 क्वेश्चंस गलत थे उसमें। ठीक है। अभी वी हैड अ डिस्कशन कि इसमें इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए। मतलब एक तो नया एक मतलब फिर से री एग्जाम लेना पॉसिबल है क्या, एंड मतलब उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी है एंड उससे उसके इफेक्ट्स भी अपने को चेक करने हैं ना। फिर सबको मार्क्स देने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सो इवेंचुअली ये भी केस कोर्ट में गया था। टोटल डीटी ने एक्सेप्ट किए कि भाई 19 क्वेश्चंस गलत है, जिसमें से ये 19 क्वेश्चंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे एंड 181 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 181 रहेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड इन सीईटी 2015, है ना, विच आई फील वाज इनजस्टिस, बट ऐसा हुआ था। अभी कोर्ट में अगर ये केस जाता है तो कोर्ट ऑल्सो टेक्स एग्जाम्पल फ्रॉम प्रीवियस केसेस, तो ये केस का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ठीक है, विच आई फील इज इनजस्टिस। तो अभी अगर हम कोर्ट पे जा रहे हैं तो अपने से अपने को एक्सपेक्टेड क्या है ना। तो सबसे पहली चीज तो एक्सपेक्टेड है कि यार फेयर एग्जाम होनी चाहिए। अभी मैं जितने भी सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, इट इज नॉट कंपेरेबल टू अ फेयर एग्जाम। एक तो सारे मार्क्स मार्क्स टू ऑल, या फिर रिमूव दोज क्वेश्चंस जो 10-12 क्वेश्चन गलत हुए वो रिमूव कर दो, या फिर री एग्जाम करो, या फिर लीगल एक्शन। अब ये तीनों कोर्स ऑफ एक्शन अगर तुमको चाहिए तो लीगल एक्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर सीमैट इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि कुछ गलत है जब तक आप उनको कोर्ट में नहीं लेके जाते। तो अभी कोर्ट में जाना है तो यू विल हैव टू गो इन अ ग्रुप ऑफ 10, 15, 20 और हंड्रेड्स, है ना, क्योंकि उससे क्या है, आपको एक अच्छा लॉयर करना पड़ेगा। द फीस ऑफ द लॉयर विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अकेला बंदा कोर्ट में मत जाओ, ऐसा दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। एक आपको आईटीआई फाइल करना पड़ेगा एंड या फिर आरआईटी, जो कुछ भी रहता है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। द लॉयर विल बी एबल टू गाइड यू मच बेटर। तो गो इन अ ग्रुप एंड चैलेंज द आंसर की विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनटीए। ठीक है। अभी एक बार आपने चैलेंज किया, देन यू विल हैव टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए, है ना। एक तो सबको मार्क्स मिलने चाहिए, या फिर वो सारे क्वेश्चन रिमूव करने चाहिए, या फिर री एग्जाम होना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो इज मार्क्स टू ऑल, है ना। बेस्ट केस सिनेरियो इज मार्क्स टू ऑल। ठीक है, क्योंकि रिमूव दोस क्वेश्चंस, अभी मान के चलो 10 क्वेश्चंस है, इसके पीछे मैंने डाले थे 30 मिनट्स गलत क्वेश्चंस, हाँ 10 क्वेश्चंस जो रॉन्ग है, जिसके पीछे मैंने डाले थे 30 मिनट्स, एंड यही 10 क्वेश्चंस पे एक दूसरे बंदे ने 10 मिनट ही डाले थे, है ना। उसको जल्दी समझ में आ गया कि यार ये तो गलत क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, आई इन्वेस्टेड 30 मिनट्स बिहाइंड दैट। इफ दीज क्वेश्चन आर रिमूव एंड 360 मार्क्स का सीमेट रहता है, बट विच मीन्स 90 क्वेश्चंस का सीमेट रहता है, बट फॉर मी इट विल बी 90 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स, and for this candidate it will be 90 questions in 170 minutes,
ठीक है ना? तो इनजस्टिस तो हो गया ना। एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तुमको साल में 2 पेपर बनाना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, 200 क्वेश्चन बनाने हैं, तो उतने ज़्यादा तो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा कि भाई कुछ भी गलत ना हो। ठीक है? बट अगर होता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो रिमूविंग दोज़ क्वेश्चन्स जो सीईटी 2015 में भी हुआ था, आई डोंट फील दैट इट वाज़ जस्टिस टू दोज़ हू इन्वेस्टेड टाइम इन दोज़ क्वेश्चन्स। क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो एक्स्ट्रा 20 मिनट का टाइम है, ये मैं दूसरे क्वेश्चन में डालता था और सही करके आता था ना वो क्वेश्चन। जो मेरे से वो जो सही थे क्वेश्चंस, बट मेरे को टाइम की वजह से नहीं सॉल्व हुए। ठीक है? नेक्स्ट इज़ मार्क्स टू ऑल। दिस इज़ मतलब फेयर एग्जाम के बाद सबसे बेटर सिनेरियो मेरे को ये लगता है। अगर गलत हो ही गया, अभी क्या करें? तो मार्क्स टू ऑल इज व्हाट आई फील शुड बी द आइडियल सिनेरियो। क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान नहीं है, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, मेरे को मार्क्स मिल गए। हाँ, मेरे को मार्क्स मिल गए, मेरे बाजू वाले को जिसने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था उसको भी मार्क्स मिल गए। ठीक है? इट इज डिबेटेबल, आई एम नॉट सेइंग कि ये बेस्ट सिनेरियो है। बेस्ट सिनेरियो तो फेयर एग्जाम है, हर एक क्वेश्चन सही, यही बेस्ट सिनेरियो है। इस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं मार्क्स टू ऑल इट्स बेटर देन अदर टू ऑप्शंस। क्योंकि री एग्जाम मतलब डिले इन एग्जाम एंड फिर कॉलेज छूटेगा। ठीक है? बट ये तीनों कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको लीगल एक्शन तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? इवन एनटीए शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड नॉट प्ले विद द फ्यूचर और दे शुड नॉट प्ले विद द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। है ना? कोई बंदा एक साल के लिए ड्रॉप लेके पढ़ रहा है सीमेट एग्जाम के लिए, तो उसका साल बर्बाद होता है ना? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं होता है, तो आई पैनिक इन दैट सिचुएशन। है ना? ऐसा स्टूडेंट के साथ हुआ तो बहुत गलत चीज होती है। तो दिस लीगल एक्शन विल ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स आर नॉट डन हियर आफ्टर। है, दीज थिंग्स, दीज मिस्टेक्स आर नॉट कमिटेड हियर आफ्टर। ठीक है? अगर री एग्जाम होता है या फिर लीगल एक्शन भी होता है, ये लीगल एक्शन होता है ना, तो इसके पीछे टाइम तो जाएगा। इसकी इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स होगा, पहला तो इफेक्ट होगा इसका डिले इन एग्जाम। है ना? मतलब इसका रिजल्ट, डिले इन एग्जाम से बेटर डिले इन रिजल्ट। है ना? अगर फिर से एग्जाम कंडक्ट की तो डिले इन एग्जाम, क्योंकि अभी कोर्ट में जाओगे, कम से कम 1 महीना तो लगेगा रिजल्ट आने को। एंड फिर उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करनी है तो फिर उसके लिए कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना इन्वेस्टमेंट, उतना सबका सेंटर्स मिलाना वगैरह सब होगा। है ना? तो रिजल्ट इवेंचुअली डिले हो गए अपने, जिसके वजह से अपना एडमिशन पे इफेक्ट होने वाला है ना? डिले इन एडमिशन, है ना? डिले इन एडमिशन, एडमिशन डिले होगा तो जो आपका 2 साल का एमबीए वो उससे कम होगा ना। है ना? जो आपका 2 साल का एमबीए है वो उससे कम होगा, एंड इट अफेक्ट्स अ लॉट। ठीक है? जो चीज आपको 2 साल में पढ़नी थी, 20-22 महीने में पढ़नी थी, वो अभी आपको 14-15 महीने में पढ़नी पड़ेगी। एंड कंपनीज रिमेंबर दीज थिंग्स। जो कंपनी आपके प्लेसमेंट के लिए आने वाली है, दे टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन कि भाई इस पे 4 महीने कम पढ़ाई किया है ना? तो या फिर 2 इंटर्नशिप कम किया है इसके वजह से। ठीक है? नेक्स्ट, कॉलेज इज बैकिंग आउट। अभी कॉलेज बोलेगा हाँ ठीक है, हम सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट नहीं किया कंसिडर। मान के चलो एसआईएस कॉलेज है ना? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 200 सीट्स है। ये एसआईएस कॉलेज जैट एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कैट एग्जाम एक्सेप्ट करता है, एटमा एक्सेप्ट करता है, मैट एक्सेप्ट करता है, सीमेट एक्सेप्ट करता है, सीईटी एक्सेप्ट करता है। ये 200 सीट्स है ना। कॉलेज को क्या है, मेरे 200 सीट्स भरने चाहिए। वो बोलेगा हाँ हम सीमेट स्कोर लेने वाले, क्योंकि अभी कॉलेज कैन नॉट बैकआउट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग कॉलेज ने बोला था सीमेट एग्जाम कंसीडर करेंगे। बट अभी कॉलेज के ये 200 सीट्स, ये एग्जाम से ही फिल हो गई। सीईटी एग्जाम भी है, सीईटी एग्जाम से ही फिल हो गई। तो फायदा क्या रहा सीमेट एग्जाम देने का? सीमेट एग्जाम आपने फिर से दे दी, आपको अभी 250 मार्क्स आए थे, तब 300 मार्क्स आए, बट कॉलेज की सीट ही फुल हो गई है, सीमेट एग्जाम कंसिडर ही नहीं होगी। तो ये उसका इफेक्ट है। ये यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। लीगल एक्शन लेने से पहले आपको ये चीजें कंसिडर करनी है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है? देन समर इंटर्नशिप विल बी अफेक्टेड, मे बी अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि now let us say the college which should have started in the month of July will now start late। है ना? मतलब वो अभी अप्रैल में, अभी आप कोर्ट केस डालोगे, मई तक जाएगा,
जून तक जाएगा, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होगी। तो अगस्त, सितंबर, नवंबर में कॉलेज, अक्टूबर में कॉलेज शुरू होगा। अभी अक्टूबर में कॉलेज शुरू होगा। जनरली इन ऑल द कॉलेजेस जो समर इंटर्नशिप होती है उसके प्लेसमेंट्स अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते हैं। अगर आपका कॉलेज ही तब स्टार्ट होगा तो फिर आपका समर प्लेसमेंट होगा कब? है ना? आपका समर प्लेसमेंट होगा कब? एंड देन कंपनीज जो बाकी के कॉलेजेस, बाकी के ये है आईएम्स हो गए, बाकी के एग्जाम सिम्बाइसिस के कॉलेजेस हो गए, ये कॉलेजेस दे स्टार्ट ऑन टाइम क्योंकि उनकी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है, उनका सारा प्रोसेस हो चुका है एंड उनका कॉलेज शुरू हो जाएगा। सो दे टर्न टू दोज कॉलेजेस जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, rather देन गोइंग टू स्टूडेंट्स जो अभी 15 दिन पहले से पढ़ाई करना शुरू किया, है ना? सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट, है ना? तो अपने को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू, और भी कुछ भी न्यूज आती है विल डेफिनेटली अपडेट इट टू यू। एंड टू इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ these 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और visit our website tarkasastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.